हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखते हैं कपिल के कहने पर सुधा मूर्ति ने बताया अपना ही एक पुराना किस्सा। चलो देखें। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। सुधा जी के बारे में भी हमने सुना है। सुधा जी, आपने जेआरटी टाटा साहब को कुछ चिट्ठी लिखी थी, कुछ आपने शायद उनसे कंप्लेंट किया था किसी, वो क्या किस्सा था सुधा जी? I think we are all famous for writing letters. Pride of India. 1974 हम बेंगलुरु में टाटा इंस्टीट्यूट में एमटेक कर रही थी। मेरे क्लास में मैं अकेली लड़की थी। वाओ, पूरी क्लास में उस टाइम में इतना पढ़ने वाली एक ही लड़की। सोचो। मैं बी किया था 1972 में। उस साल भी यूनिवर्सिटी में मैं अकेली लड़की थी, सब बॉयज। वाओ। और हमारे साथ भी यही था। जब हम लोगों ने जैसे 12th में था, मैं नहीं बताऊंगी कौन सा कोर्स था, वो नया इंट्रोड्यूस हुआ था कोर्स। उसमें पूरी क्लास एक ही सेक्शन बना था। बता दूं कौन सा था? कंप्यूटर साइंस। यार, कंप्यूटर साइंस का कोर्स था वो। तब नया नया कंप्यूटर साइंस आया था। तो कंप्यूटर साइंस का सेक्शन जो होता था, जैसे होता था ना कि एक साइंस का सेक्शन और साइंस के 3-4 सेक्शन हो गया, पर जिसको कंप्यूटर साइंस भी लेना उसका नया सेक्शन बना था और वो एक ही सेक्शन था। उसमें मेरे ख्याल से हम पूरी क्लास में 3 या 4 लड़कियां थीं मुश्किल से, और बाकी सारे लड़के। इतनी बड़ी क्लास में सिर्फ 3 या 4 लड़कियां हम लोग। मुझे अमेरिका में स्कॉलरशिप मिल रहा था पीएचडी करने के लिए। एक दिन मैं हॉस्टल को आ रही थी और एक चिट्ठी एक नोटिस बोर्ड पे था, टेल्को पुणे जमशेदपुर इज इनवाइटिंग यंग ब्राइट इंजीनियर्स विद गुड सैलरी ट्रेनिंग, लेकिन बाद में लेडी स्टूडेंट्स नीड नॉट अप्लाई। दो लाइन था। आपके एडवर्टाइजमेंट में होता है ना, सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ, छोटे लेटर में ऐसा था। मुझे बहुत गुस्सा आ गया। और वो 23 ईयर्स की थी। गुस्सा उस समय ज्यादा आता है, अब आजकल नहीं। करेक्ट है, गुस्सा जायज है। दैट इज डिस्क्रिमिनेशन। और पढ़ने के बाद मैं हॉस्टल गई और एक पोस्ट कार्ड लिया और उस पर ऊपर लिखा, सर जेआरडी टाटा। बिकॉज जेआरडी टाटा हमारे इंस्टीट्यूट को एवरी ईयर आते थे टाटा का बर्थडे मनाने के लिए 15 मार्च को। अच्छा। मैं बहुत दूर से उनको देखती थी। हम तो स्टूडेंट्स थे और मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड था। ऐसे बड़े बड़े लोगों को नजदीक जाके बोलने का हिम्मत नहीं था। और वो बहुत हैंडसम थे। ग्रीक स्टैचू ऐसे होते थे। और मैं आके चिट्ठी उनको लिखा कि सर मिस्टर जेआरडी टाटा, व्हेन कंट्री वाज नॉट इंडिपेंडेंट, दैट टाइम योर ग्रुप स्टार्टेड chemicals, locomotive and iron and steel industry, and you are always ahead of time. And समाज में महिला और पुरुष दोनों 50-50% होते हैं, और महिला को आप चांस नहीं दिया तो यू आर कटिंग द सर्विसेज ऑफ वुमन। दैट मीन्स योर कंट्री विल नॉट प्रोग्रेस। एंड कभी महिलाओं को एजुकेशन नहीं है, कभी उनको जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो ऐसा कंट्री ऐसा समाज कभी ऊपर नहीं आता है। वेरी ट्रू। और ये मिस्टेक है आपका कंपनी का। ऐसे हम लिखते हैं और उनका एड्रेस मुझे मालूम नहीं था। हम हुबली के हैं, इंटरनेट नहीं उन दिनों में। हमने ऐसा सोचा कौन नहीं लिखा है लेडी स्टूडेंट्स नीड नॉट अप्लाई, टेल्को कंपनी ना। ओके, जेआरडी टाटा टेल्को बॉम्बे, इतना ही मैं एड्रेस लिखा के पोस्ट कार्ड पोस्ट किया। मैंने ऐसा ही लिख दिया। जेआरडी टाटा तो अनभिषिक्त सम्राट थे ना, उनको पोस्ट कार्ड मिला। वो पढ़ने के बाद उनको गुस्सा आ गया। वो बुलाया, एक लड़की पूछ रही है ये न्याय नहीं है और ये अन्याय है, ये बराबर है। मैं तो ये देख रही हूँ कि पोस्ट ऑफिस जिसके पास गया वो कितना काम पे अपना अच्छा था। उसने ढूंढ ढांड के उसको करेक्ट जगह पे पहुंचाया कि उनके ऑफिस तक पहुंचे। फिर वहां के ऑफिस के लोगों ने भी मेक श्योर किया कि हेड के पास जाए। बहुत बड़ी बात होती है। वही कमाल की बात है। मैं तो ये देख के बड़ी इंप्रेस हो रही हूँ। वो अच्छा किया तो देखेंगे, अच्छा नहीं किया तो हम ना पास फेल करेंगे। उस समय मैं लेडीज हॉस्टल में थी। उस समय लेडीज हॉस्टल में टेलीफोन नहीं होता था, क्योंकि बॉयज से हम फोन करते हैं। अब भी है। सोचते थे बिना टेलीफोन भी पत्र लिख सकते हैं ना। एनीवे, हमें टेलीग्राम आ गया, प्लीज अटेंड टेल्कोस फाइनल इंटरव्यू एट पुणे एट आवर एक्सपेंस, फर्स्ट क्लास ट्रेन टिकट। पुणे और बेंगलुरु में प्लेन नहीं था उस दिन में। ये 1974 साल है। कितने 50 साल हो गया ना। और मेरे सहेली थे, वो सब पीएचडी करते थे। सब मुझे बता दिया, चले आप जाइए, पुणे में साड़ी बहुत सस्ता मिलता है, 30 रुपए को साड़ी मिलता है। हम सब 30 रुपए दिए और एक साड़ी मुफ्त में आपको देते हैं हम, चले जाइए।
हम पुणे आ गए, इंटरव्यू अटेंड किया और मैं टेक्निकली आई वाज वेरी वेरी गुड, सो आई कुड रिप्लाई ऑल द टेक्निकल क्वेश्चंस. अच्छा. वाह, ऑब्वियसली पढ़ा है अच्छा. Then I asked them, why are you not taking women? They said, बेटा प्लीज अंडरस्टैंड, यू मे बी वेरी गुड इंजीनियर, लेकिन हमारा प्लांट, एक प्लांट है जमशेदपुर में है और एक प्लांट है पुणे में है. अभी तक एक लड़की भी हमारा शॉप फ्लोर में नहीं है. वो शिफ्ट में काम होता है, सुबह 6, दोपहर में 2 बजे, और वो मर्दों के साथ काम करना होता है और आप अकेले होते हैं. इसीलिए हम बोलते हैं आप R&D नहीं तो PhD में आप बराबर काम कर सकते हैं. हमने बताया, मेरे नाना जी इतिहास के टीचर थे. ही टोल्ड, for 10,000 steps journey, there's always one step to start. Yes. इसीलिए हमने बोला, आप ऐसे बोलते तो ये जग में कभी भी लड़कियां काम नहीं कर आगे सकती हैं, आगे फिर नहीं तो कर अभी सकते नहीं. हैं, क्योंकि one or other day they have to come and you Yeah. should start that. Then I got the job. Wow. I got the job. वाओ. बाद में हम हमारे घर लौट गए. आई वॉज वेरी फ्रेंडली विथ माई फादर. आई टोल्ड माई फादर, देखो हमने एक पत्र लिखा है, पोस्ट कार्ड, ऐसा जॉब मिला. हमारे पिताजी ने हमको पूछा कि आप जॉब लेते हैं क्या? हमने बताया नहीं, हम नहीं लेते. मैं क्यों लेना चाहिए? अमेरिका जा रही हूँ PhD करने के लिए. लो, तो इतना फिर क्यों किया? और पिताजी ने पूछा, देन व्हाई डिड यू राइट अ लेटर? वही मैं भी ये बोल रहा हूँ. हमने ऐसे उनको दिखाने के लिए, लेडीज विल नॉट कीप क्वाइट, लड़कियां भी होशियार है, ये दिखाने के लिए हमने लिखा. लेकिन मेरे पिताजी ने बोला ये गलत है, ये गलत है. When you open the cupboard and you ask for equality, you must take up the job. Yes, you sure. Otherwise, you should not talk. Yeah, मेरे को भी वही लगा. अच्छा एक सलाह दिया हमारे पिताजी ने कि you should walk the talk in your life. Yeah. What you talk, you should walk. Yeah. What you walk, you वो होता है ना, what you preach you need to follow that, या कुछ उस टाइप से एक saying है, मेरा exactly याद नहीं आ रहा. वो कहते हैं ना, don't preach if you don't have to, ऐसा भी कुछ है. तो वो बताना कौन सा है, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा. अगर if you've heard of it, ज़रूर उसको लिखना. Preach what you teach what you preach, या preach what you, कुछ ऐसा कुछ था यार, आप दिमाग में नहीं आ रहा. आपको क्या, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती हूँ. छोटा झूठ बोलती हूँ, अभी खाना खा के आए ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन झूठ नहीं बोलती हूँ. आपको क्या, मुझे when you look at me, what you see, you get that. Very nice. That's awesome. There is nothing at my back. What you get, what you see, both are same. तो मेरे पिताजी ने बताया, आप क्या बोलते हैं वो अच्छा नहीं है. Then you know those days, no, it is not my life. हमको मेरा कमरा चाहिए, मेरा स्पेस चाहिए, ऐसा नहीं था. हमने 2-3 दिन सोच लिया. बाद में मेरा एडमिशन लेटर मैंने पढ़ दिया और I took up the job of Telco. Very good. Oh wow. The first lady engineer in the House of Tata. कितनी इंस्पायरिंग है सुधा जी की स्टोरी. तो मैम जब आप सारे बॉयज थे कॉलेज में, आप अकेली स्टूडेंट है ना, स्टाफ भी सारा मेल स्टाफ, वो कितना मुश्किल था आपके लिए? बहुत मुश्किल था. 1968 में मैं इंजीनियरिंग ज्वाइन किया और मेरे क्लास में 149 boys, I was the only girl. In the university there was 599 boys, I was the only girl. Oh my God. And there was no toilet because हमारे कॉलेज में ऐसा यो हाँ, सारे बॉयज टॉयलेट ही होंगे फिर. सोच लेडीज नहीं आते, लेडीज टॉयलेट किसके लिए चाहिए, वेस्ट हो जाता है. Then? और हमने ज्वाइन किया. ज्वाइन के बाद वो उनको लगा अरे 2-3 महीने रहती है, बाद में छोड़ के जाती है, इसीलिए टॉयलेट नहीं बनाया. हाय हाय. हमारे प्रोफेसर को ऐसा लगा अरे ये लड़की क्या करती है इंजीनियरिंग, ये मर्दों का काम है. और उस जमाने में 1968 सालों में ऐसा हिंदी फिल्म चलता था हमारे इंडिया में, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है, कल भी रहेगा, ऐसा सॉन्ग. नहीं तो तू ही मेरी देवता, ऐसा सॉन्ग. नहीं तो मांग के साथ तुम्हारा मांग लिया संसार, ऐसे गाने प्रचलित थे. और प्रिंसिपल साहब ने मेरे पिताजी को बताया, देखिए हमारा 3 शर्त है. नंबर 1, तुम्हारी लड़की साड़ी पहनना चाहिए. मैं 17 साल की थी. साड़ी पहनना चाहिए क्योंकि उस जमाने में दैट इज द ओनली ड्रेस फॉर वुमन, नो अदर ड्रेस. तो और क्या पहनते हैं? सूट नहीं पहन सकते? क्या मतलब था? वैसे क्या पहनते हैं? दूसरा है शी शुड नॉट गो टू कैंटीन बिकॉज क्यों भाई? बॉयज विल बी देयर. शी शुड So boys are everywhere. सुनो. Boys should not go to canteen. You can go to canteen. नॉट ईट इन कैंटीन. कैंटीन खराब था वो अलग है. But how can you tell? That this is wrong. तीसरा कंडीशन था आपकी बेटी किसी बॉय के साथ बात नहीं करना. लो, ये क्या बात हुई? अरे बॉयज ही ना मुझे साथ बात नहीं करते थे, वो डरते थे. कि ये इतनी स्मार्ट है. लेकिन वो बहुत मुश्किल था. हमने मन कर दिया कि नहीं,
I will do this engineering. Let there not be any toilet. I will walk home in case I have to use the restroom. वाह I will not talk to boys. It doesn't matter. But I will do my work very well. वाह मैंने एक दिन भी छुट्टी नहीं लिया वाह, एक दिन भी छुट्टी नहीं ली, सुनो तो सही। और मेरे पिताजी को इतना मुश्किल हुआ, लोग बोलते थे डॉक्टर साहब आपके भेजा में क्या है, आपको 3 लड़कियां हैं, एक लड़की को एक टीनेज में है, उनको मालूम ये ऊपर खाली होता है, अभी वो इंजीनियरिंग करके बोलते हैं आप नहीं डालना उसको, इंजीनियरिंग नहीं कर सीखना अवकाश नहीं देना उनको, क्योंकि वो लड़की इंजीनियर हुआ तो कौन शादी करेगा उसको। टिपिकल मेंटालिटी। अरे उनको मालूम नहीं था तुंगभद्रा रिवर के उस पार हमारे साजन थे। मैं उसी एरिया से हूँ। आप कितने प्यारे हो। आप कितने प्यारे हो। शी टॉक्स ब्यूटीफुली यार, बहुत ही मजा आ रहा है। इस पार साजन उस पार साजन तो इसीलिए किसके मन में नहीं था, हमारे सब पिताजी के सब लोग गाली देते थे, लड़की इंजीनियर होती है असंभव, ऐसा संस्कृत में बोलते हैं ना, असंभव असाध्य, परंपरा नहीं है ऐसा कुछ। लेकिन मैंने किया, पहले सेमेस्टर में मुझे फर्स्ट रैंक मिला, वाओ, बाद में मुझे लगा क्या बात है। अरे मतलब सब लड़कों के बीच में फर्स्ट रैंक, एक ही लड़की और उसने सारे लड़कों को बीट कर दिया, ये बोलो। इधर कितने पुरुष लोग हैं इंक्लूडिंग यू। भैया इनके सामने these people are nothing, ये तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लोग हैं। Excuse me, women are smarter than men. That is true. क्या बात है। वाह। बराबर है ना? Women are always smart. खड़े होकर तालियां बजती है। वाह। Very sweet. Stories है, वाह। नहीं, द लेडी जो है ना, ये लेडी ये बहुत ही स्वीट है, शी इज रियली स्वीट। देखिए, तीन women कैसे हैं? आपकी लड़ाइयों की वजह से हमारे लिए रास्ते बने हैं। Correct. और सेकंड सेमेस्टर में वो सब मेरे क्लासमेट्स आके क्वेश्चंस कैसे करना है पूछता नहीं रहता। बोलते थे सुधा जी मुझे आपका सिखा नोट्स देना, वही देखा, मैं बोल रही थी ना, मुझे समझ आ गई थी। सिविल सर्वे का ड्राइंग देना, मैं उनके ऊपर तरस खाती थी और देती थी। सर नारायण मूर्ति सर के साथ पहली मुलाकात कब हुई फिर? नारायण मूर्ति जी एक मित्र थे, उसका नाम प्रसन्न, वो मेरे कोलीग थे पुणे में। अच्छा जी। और हम बस से जाते थे हर रोज काम के लिए, और हर रोज एक बुक लेते थे। एवरी बुक हैज दिस, नारायण मूर्ति इस्तांबुल, नारायण मूर्ति पेशावर, नारायण मूर्ति पेरिस। मुझे लगा ये नारायण मूर्ति इंटरनेशनल बस कंडक्टर है क्या? ऐसा लगता है क्या? नहीं, हर रोज इनका डेस्टिनेशन अलग है। सो हमने पूछा ये नारायण मूर्ति कौन है? वो बता दिया मेरा दोस्त है, वो पेरिस में 3 साल थे, अभी हिच हाइकिंग करके इंडिया आ गए, पेरिस टू पुणे, ही टुक ऑलमोस्ट 6 months हिच हाइकिंग। और वो बता दिया वो भी कन्नड़ा बोलते हैं हमारे जैसे। अच्छा जी। और एक बार मिलने को चाहते हैं। मुझे लगा एकदम फिल्म हीरो के सर जैसे हैंडसम और बोल्ड, नारायण मूर्ति डैशिंग इंटरनेशनल बस कंडक्टर आते हैं। व्हेन ही ओपन द डोर, मुझे लगा ये कौन है आदमी, छोटा बच्चा। एक बंदा किस कॉलेज का स्टूडेंट है? मैंने बोला ये कौन है? यही नारायण मूर्ति बोलता दिया। दैट इज माय फर्स्ट टाइम मीटिंग विद नारायण मूर्ति। नारायण मूर्ति शादी में कितने किलोस थे? अभी उतना किलो ही है। बिकॉज आई एम अ बैड कुक, माय हस्बैंड हैज मेंटेन। कितना गंदा खाना बनाती है, खाना ही नहीं खाने मैं मेरा पति का बैठ गया ना, इस वाला मैं अच्छी कुक हूँ, ये तो अच्छी बात है। वाह यार। मैम आपका ह्यूमर कितना अच्छा है, मतलब किसी भी बात में कुछ भी निकाल के, वाह मैम आपकी स्टोरी तो इंस्पायरिंग है। मतलब मैं एक बात बताना चाहती हूँ दर्शकों को और आपको भी। इनको बात करने में भी बड़ा मजा आता है। मैं ऑथर हूँ ना, अभी ऑथर सीरियस नॉवेल लिखना बहुत आसान है। वो मराठी में रड़ा रड़ी बोलते हैं ना, वो आंसू आ गया ऐसा बोला, झगड़ने का। मोस्ट डिफिकल्ट इज ह्यूमर। Yes. ह्यूमरस नॉवेल लिखना, ह्यूमरस आर्टिकल लिखना वो तो है, बहुत मुश्किल हंसाना इज वेरी टफ। इसीलिए मैं आपको धन्यवाद बोलती हूँ, और आई ऑलवेज रिस्पेक्ट यू बिकॉज यू फाइंड आउट अ ह्यूमर
just like this. अरे मैम आशीर्वाद है आपका It's सर, आप absolutely not. ये भगवान की देन है. बिल्कुल बिल्कुल मैम Don't lose it. Losing is 1 minute's job. ओके इतना देखे वो ऐसा है वो नेगेटिव देखना बहुत इजी है और नेगेटिव बोल के लेकर हम भी नेगेटिव हो जाते हैं लेकिन ह्यूमर है ना लोगों को जिंदा रखता है. कीप इट अप. गॉड्स गिफ्ट टू यू. थैंक यू मैम और आपको भी. मैम जैसे बड़े सारे सवाल वेरी हैं जो स्वीट लेडी, बहुत ही स्वीट लेडी। हमारे दर्शकों ने मुझे बोला कि सुधा जी से पूछना, नॉर्मल आदमी में कोई प्यार मोहब्बत होता है तो लव लेटर लिखते हैं, आप और नारायण सर इतने पढ़े लिखे, इतने इंटेलेक्चुअल, तो आप नॉर्मल लव लेटर लिखते थे कि मोटिवेशनल कोट्स होते थे आपके लव लेटर? नहीं मैं और नारायण मूर्ति अलग किस्म के लोग हैं. नारायण मूर्ति कभी हंसते ही नहीं. ओए ओए, ये भी देखो, ये भी नहीं हंसते, कभी कभार हंसते हैं, देखा नहीं है? सीरियस होते हैं और इंट्रोवर्ट है, ज्यादा बोलते ही नहीं. अच्छा, हर रोज 4-5 सेंटेंस. ये थोड़ा बेटर है। अरे नारायण मूर्ति जी ये क्या है आप इतना बोलते ही नहीं. वो बोलते हैं मेरा और तुम्हारा दोनों तुम बोलते हैं. दोनों तुम बोलते हैं, मेरे केस में भी यही होना चाहिए। एक बार उनको बिजनेसमैन ऑफ द ईयर ऐसा अवार्ड मिला और वो फोटोग्राफर आ गए फोटो शूट के लिए. क्या वो नारायण मूर्ति डजंट स्माइल है. मतलब नारायण मूर्ति को स्माइल करो. मैंने बोला मेरे शादी होकर 45 इयर्स हो गए, अभी तक मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ. कुछ ट्राई करेंगे. और वो बहुत गंभीर होते हैं और हम तो हंसी मजाक के लोग हैं. हम तो कभी भी हंसी मजाक मुझे बहुत पसंद है. सीरियसनेस और एक होता ही नहीं. आप बेस्ट हो मैम. इसीलिए कौन ने पूछा अब कैसे शादी किया, कैसे प्यार किया, हमने बता दिया बहुत इजी है. फिजिक्स प्रिंसिपल, अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर. हमारे केस में भी ऑपोजिट ही हैं। आप बोलते हो ना कि मैम आप ही बोलते रहे तो उनको बात बोलने का टाइम ही नहीं देते. तो भैया क्योंकि ऑपोजिट है, ये कम बोलते हैं, मैं ज्यादा बोलती हूँ, मैं हंसमुख हूँ, ये सीरियस है. तो वही सिचुएशन है यहाँ पर भी. तो वही होता है ऑपोजिट अट्रैक्ट. और अगर ऑपोजिट होंगे ना तो गाड़ी चलेगी, सेम हुए ना तो पता नहीं कुछ और ही सिचुएशन हो जाएगी. तो बहुत ही मज़ेदार था. एंड सुधा मूर्ति, शी सीम्स टू बी अ वेरी जोवियल एंड हंसमुख टाइप, एंड उस टाइप से बातें करने में उनको बहुत मज़ा आता है. उस टाइप से इतनी मज़ेदार किस्से सुनाना, और कुछ ऐसे हेजिटेशन नहीं है कि भैया मैं इतनी एज की हूँ या मैं इतनी रिच हूँ या ऐसे हूँ तो मैं थोड़ा अकड़ दिखाऊँ या ऐसी बातें नहीं. शी वॉज सो ग्राउंड टू अर्थ. और अपनी हर चीज़ में मैंने दरवाज़ा खोला, देखा ये कौन है. मैं सोच रही हूँ डैशिंग, ये तो कॉलेज का छोटा बच्चा लगा. कोई ऐसा बोलता है चाहे सोचा भी हो जब पहली बार ही देखा अपने हस्बैंड को. पर दैट इज ट्रू. कई बार आपके दिमाग में तो यार मैंने तो कुछ सोचा था, ये निकला कौन है. तो कई बार होता होगा ना. इंटरनेशनल कंडक्टर लग रहा था. बड़ा मजेदार था. तो होप करते हैं आपने भी एंजॉय किया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय. तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए.